राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, क्या ये भूमिका वो निभा पाएंगे? क्यों नहीं निभा पाएंगे? इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर इन 2-3 सालों में आया है कि उसने मोदी जैसे आदमी को अपने घुटनों पे ला कर रख दिया, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका। ज्यादा 6 महीने सरकार चला पाने नरेंद्र मोदी से ज्यादा नहीं चला पाए। सत्ता के अंदर अखिलेश और राहुल आए नहीं। कहा जाता है कि कई बार उनके बयान ऐसे होते हैं कि वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। उनके बयान गलत नहीं होते, उनको लोग गलत समझ लेते हैं। जैसे आज का नौजवान पैंट पहनता है छोटा, पानी डालिए तो एड़ी तक आएगा, ऐसे नौजवान उनको पप्पू कह रहे हैं। अरे पप्पू तो स्वयं तुम पप्पू हो, पप्पू क्या बनाओगे उसको? राहुल गांधी को लेकर आपका क्या कहना है? बढ़िया मजबूती से आगे बढ़ेंगे। इतना बढ़िया काम किया है कि मोदी सरकार को बैसाखी पे ले आए। जो अभी तक सीना ठोक के और अपनी मनमानी और तानाशाही जो कर रहे थे, अब वो तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले आज जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष जो है वो बना दिया गया है। अब वो संसद में विपक्ष के नेता की तरफ से बैठेंगे और सरकार से सवाल करेंगे, साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे जो भी अनुचित कार्य होंगे उन पर सवाल उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि क्या राहुल गांधी वो अहम भूमिका सदन के अंदर बैठकर निभा पाएंगे या नहीं। इसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, ये हम जानेंगे उन्हीं से। दादा, राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, क्या ये भूमिका वो निभा पाएंगे? क्यों नहीं निभा पाएंगे? इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर इन 2-3 सालों में आया है कि उसने मोदी जैसे आदमी को अपने घुटनों पे ला कर रख दिया, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका। उससे ज्यादा और क्या आप चाहते हैं? कई बार लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि जो राहुल गांधी है अभी उन्हें इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है और कई बार कुछ ऐसे भाषण दे जाते हैं, ऐसे बयान दे जाते हैं जो उनकी खिल्ली की वजह बन जाते हैं। वो तो कभी एक आधा साल में सुनेंगे, या तो रोज खिल्ली उड़ाता है देश का प्रधानमंत्री अपनी बातों से। उसने कल भी एक ड्रामा कर दिया देश के ऊपर। मैं बहुत नाराज हूँ उस बात से। हमको ये पता चले कि राष्ट्रपति जी ने उनको दही खिलाया है, राष्ट्रपति जी ने उनको दही खिलाई है, या वो खुद दही लेके गए थे कि मुझे दही खिलाएं। मैं ये राष्ट्रपति जी महामहिम जी से जानना चाहता हूं कि आपने दही खिलाई है या ये लेके आया दही और उसका फोटो वायरल करा दिया। आपने राष्ट्रपति पद की मर्यादा भी नहीं रखी। प्रधानमंत्री ने सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए दही का वो फोटो दिखा दिया। और एक बात बताइए, तो आपको लगता है कि दही का कटोरा मोदी जी लेकर गए थे? नहीं, मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ महामहिम जी से कि आपने खिलाया है या वो लेके आए, और उसके बाद फोटो वायरल हो रहा है। आप राष्ट्रपति हैं, ना कि आपका मोदी कोई बेटा या भाई है। आप देश की राष्ट्रपति हैं। इस तरीके से कोई भी आपको बहन भाई कहे तो वो थोड़ी चल पाएगा। तो राष्ट्रपति के पास पूरी इस वक्त पावर है कि नरेंद्र मोदी को अरेस्ट करते हुए जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दही वाला वीडियो किसने किया, क्या है उसकी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए और नरेंद्र मोदी को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए और उसको राष्ट्रपति बंदर करना चाहिए। दादा वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जेल के पीछे डाल देना चाहिए, जिन्हें जो उन्हें दही खिलाई है उसकी वीडियो वायरल कर दी, ऐसा होना चाहिए। और हम यही जानना चाहते, बस ज्यादा 6 महीने सरकार चला पाने नरेंद्र मोदी से ज्यादा नहीं चला पाए। सत्ता के अंदर अखिलेश और राहुल आए नहीं। कैसे 6 महीने चला पाएंगे? काहे नहीं चला पाएंगे? 240 सीटें इनके अकेले की हैं और कांग्रेस तो 99 पर ही अटक गई। ये राजनीतिक की चाल अभी आप ले रही बात, आपको भी इतना नहीं मालूम। ये राजनीतिक के पैतरे अलग होते हैं। 6 महीने साल भर सरकार चला पाने, इसके बाद घुसों का बोर्ड लगाइए, फिर अखिलेश और राहुल सरकार चलाएंगे। अभी तुम आप नहीं जानते हैं। ये 2 आदमी के अलावा सरकार कोई नहीं चला पाएगा। नरेंद्र मोदी ज्यादा साल भर चलाए सरकार, बस इससे। राहुल गांधी को इस समय नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो खुद ही गए थे। पहले वो राहुल और अखिलेश बैठते सत्ता के अंदर, उनकी सरकार गिर जाती, कहते तुम भी बनाओ। सत्ता के अंदर मोदी की सरकार गिरनी उसके बाद ये दोनों भरपूर बहुमत सीट बनाई ने। राहुल गांधी को जो है वो विपक्ष के नेता के तौर पे चुना गया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, राहुल गांधी कांग्रेस को तो उनको बनाना ही है। हमने एक बार आपसे बताया था कि पिछली बार 55 सीट पर जब मान्यता दिया गया था जो विपक्ष को, तब तो वही था। आज भी यदि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। वो जिम्मेदारी ये निभा पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी चाहे जो कहे जिसको,
आंखें भी चल रही हैं आगे पीछे कुछ लोगों की, हमको उसकी चिंता नहीं है। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है, यदि राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो ठीक है। हाँ, कहा जाता है कि कई बार उनके बयान ऐसे होते हैं कि वो हंसी का पात्र बन उनके बयान गलत नहीं होते, उनको लोग गलत समझ लेते हैं। जैसे आज का नौजवान पैंट पहनता है छोटा, पानी डालिए तो एड़ी तक आएगा, ऐसे नौजवान उनको पप्पू कह रहे हैं। अरे पप्पू तो स्वयं तुम पप्पू हो, पप्पू क्या बनाओगे उसको? वो तो महान परिवार का महान लड़का है, जब भी होगा तब भी, नहीं भी होगा तब भी बहुत कुछ करके खाएगा जिएगा। हम कहाँ जाएंगे, अगला कहाँ जाएगा? तो पहले उस पर सोचना चाहिए, ऐसे लोगों पर कटाक्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, चाचा कह रहे हैं कि लोगों ने उन्हें पप्पू बनाए, वो है नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। विपक्ष में रहे, अपना मजबूती से आवाज उठाएंगे। लगता है उठा पाएंगे आवाज? देखिए, विपक्ष का काम है अपना आवाज उठाना, और नेता प्रतिपक्ष बने तो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, सदन में अपना आवाज उठाएंगे अपनी। अगर जनता को जो उम्मीदें हैं कि विपक्ष जब बैठता है सदन के अंदर तो सरकार की जो मनमानियां होती है उसको रोके, क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो इंडिया अलायंस है वो काम कर पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी मनमानी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, जब से 2014 में सत्ता में आई, तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम की। चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, जवान हो, नौजवान हो, सबके हित में काम किया है। गरीब के लिए आपने देखा है राशन फ्री कराया, घर दिया, शौचालय बनवाया, और आयुष्मान योजना के तहत बहुत सारी योजनाएं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो वादा किया वो पूरा किया। और भारतीय जनता पार्टी की और एक और बयान है अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है कि पीडीए की फॉर्मूला चला और उसकी वजह से नकारात्मक राजनीति चल रही थी प्रदेश में, वो खत्म हो गई। नकारात्मक राजनीति थी नहीं। देखिए, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो बड़ बोलेपन का शिकार हो गए, उन्होंने कह दिया आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो कुछ गलतियां की है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और टिकट बंटवारे में कुछ त्रुटियां रही, और त्रुटियां को सही करने के लिए समीक्षा की जाएगी, और उस पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपना काम करती रहेगी। राहुल गांधी को लेकर आपका क्या कहना है? बढ़िया, मजबूती से आगे बढ़ेंगे। इतना बढ़िया काम किया है कि मोदी सरकार को बैसाखी पे ले आए। जो अभी तक सीना ठोक के और अपनी मनमानी और तानाशाही जो कर रहे थे, अब वो तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि अब 2 बैसाखियों के सहारे सरकार चलेगी। वो भी कब तक चलेगी, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानता है चाचा के बारे में, कब पलटी मार जाए, कब चवन्नी पलट जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो अच्छा, सबसे बड़ी चीज की समर्थन के बदले में इन्होंने जो मंत्रालय मांग लिए हैं, तो मोदी जी के पास प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के बाकी कुछ बचा ही नहीं है। वित्त मंत्रालय तो मांग लिया, रेल मंत्रालय तो मांग लिया, रक्षा मंत्रालय तो मांग लिया, कृषि मंत्रालय तो मांग लिया। राज्य में अभी तक इसका कोई आधिकारिक बयान आया नहीं, आप लोग कैसे कह सकते हैं? मांगा तो था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से या कोई प्रस्ताव नहीं आया। अभी जो प्रस्ताव आया है उसमें ये कहा गया है कि 5 सांसद पे 1 कैबिनेट मंत्री बनेगा। 5 सांसद पे, और ये लोग अभी अड़े हुए हैं कि नहीं, 4 सांसद पे हमें 1 कैबिनेट मंत्री चाहिए। अंदर की जानकारी आपको किसने दी, बताइए? मैडम, सब आप ही लोग के जरिए पता चलती है, सब आप ही लोग का पता है। हम लोगों को नहीं पता अभी, और आपको पता चल गया तो बड़ी बात है। अरे भाई, अब आप ही लोग के थ्रू ही पता चलता है, और आप ही लोग ने ये कमाल किया कि विपक्ष को इतना मजबूत कर दिया। यह आप ही लोग को श्रेय जाता है इस चीज का, क्योंकि आप लोग लोकल मीडिया ने जितना जनता को जागरूक किया और इतनी सच्चाई दिखाई है, उतनी अगर गोल्डी मीडिया दिखाई होती तो आज हालात कुछ और भी हो सकते थे। रोजगार को लेकर हमेशा युवा सवाल उठाते हैं, और पेपर लीक को लेकर सवाल उठाते हैं, गरीब महंगाई को लेकर सवाल उठाते हैं। क्या वाकई में राहुल गांधी इन सब मुद्दों पर पूरी शक्ति के साथ बहस कर पाएंगे सरकार से? क्यों नहीं करेंगे मैम, जब देखिए पीडीए का नारा ही इनका सबसे बड़ा नारा था अभी का, और हर युवा को रोजगार चाहिए, हर क्या कहते हैं शिक्षित आदमी को रोजगार चाहिए, ठीक है, सबको स्वास्थ्य भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। तो इसके प्रति राहुल गांधी ने एक प्रेरणा ली हुई थी कि हमें ये करके देना ही देना है। बाकी क्या कहते हैं, जो गरीब महिलाएं थी उनके अकाउंट में 8,500 रुपए महीना देने का काम भी राहुल गांधी सरकार करती, अगर सरकार में आती तो देखिए, अब हमारा विपक्ष इतना मजबूत है कि हम सरकार से आंख मिला के सवाल कर सकते हैं। पहले का क्या था कि सवाल करेंगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाती थी, अब लेकिन इनकी मनमानी नहीं चलेगी, ना सदस्यता रद्द होगी। तो सबसे बड़ी जीत हम हिंदुस्तानी लोग की है कि हमने इतना मजबूत विपक्ष दे दिया है कि अब सरकार को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे।
अच्छा, ये कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत मजबूत है, सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। विपक्ष में भी तो गठबंधन है, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया अलायंस के लोग बात कर रहे हैं गठबंधन तोड़ने की, उससे पहले इंडिया ही ढह जाए। मैडम, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ना हारे हैं ना हारेंगे। इस हिंदुस्तान को जो उनने नई दिशा और दिशा दी है वो कभी भूलेगा नहीं देश की जनता। कहीं कुछ ऊंचा नीच हो जाती है तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी अपने गिरेबान में झांक के देखें, वो अभी अपनी पूरी 100 सीट भी नहीं कर पाए। 40 साल में 100 सीट नहीं कर पाए वो, और उनके में तो 20 गठबंधन है। वो 100 नहीं कर पाए, 99 पर अटक गए, लेकिन फिर भी उन्हें नेता का वो विपक्ष का जो नेता बना दिया कि वहां बैठाया जाए। क्या दिक्कत है? विपक्ष तो अभी बने थे, तो विपक्ष से कुछ नहीं होता है। मोदी की सरकार 5 साल चलेगी, उनका गठबंधन पक्का है। और पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ही इतनी सीटें हैं और गठबंधन है, तो कोई उनको ना दिक्कत होगी कभी ना थी। और विपक्ष कभी भी मजबूत स्थिति में नहीं रहेगा। मोदी का मिशन है, उनने 18 जो अपनी 18वीं लोकसभा का जो 18 मिशन गिना दिए वो पूरा करेंगे। राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका अदा कर पाएंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उनको ना तो बोलना आता है ना पढ़ना आता है। तो आपको लगता है कि ये ड्रॉबैक साबित हो सकता है? उनको नेता प्रतिपक्ष बनाना इंडिया अलायंस के लिए गलत फैसला है ही। उनको विपक्ष का नेता बनाना ही नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या लगता है कौन है जो? वो तो उनका खुद का मामला है। हम थोड़ी उनके अंदर की बात जान सकते हैं। और जो हमारे भाई ने कहा है कि वो वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं, ये कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कह दिया कि हम ना तो दबाव में काम करेंगे ना दबाव में हमने काम करने का सोचा है। वो जो है जो मंत्रालय देंगे वही मंत्रालय उनको दिया जाएगा। कल एक प्रमाण उन्हें दे दिया। तो जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम लोगों से बात की, उसके कुछ लोगों का ये कहना है कि जो राहुल गांधी है वो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाना बहुत मुश्किल होगा राहुल गांधी के लिए, क्योंकि अभी उन्हें वो राजनीतिक समझ नहीं है जो उन्हें विपक्ष में बैठने लायक बनाती है। इसके साथ ही कई लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया अलायंस है वो पूरे 5 साल रहने वाली है, और इंडिया की तरफ से जो भी दावे किए जा रहे हैं कि 2 महीने में 6 महीने में सरकार जो है वो गिर जाएगी, जो राजनीतिक घटक दल है एनडीए के वो बदलेंगे, वो पूरी तरीके से मिथ्या साबित होगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के लिए।